दर्शकों को बता दें, ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला सामने आया है। कुवैत के पानी वाले प्लांट पर मिसाइल अटैक हुआ है और कुवैत का पानी का प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया है। समंदर के पानी को पीने लायक बनाने वाला जो डीसैलिनेशन प्लांट जिसे बोलते हैं वो कुवैत में तबाह हो गया है और बहुत जल्द इससे जल संकट बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि इस हमले में एक भारतीय की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो ईरान ने कुवैत पर बड़ा हमला किया है और ये रिपोर्ट भी आप देखिए, इट रिजल्टेड इन डेथ ऑफ वन वर्कर ऑफ इंडियन नेशनैलिटी। तो अब जंग के इन तमाम अपडेट्स के बीच ये दो तस्वीरें, पहले ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इन तस्वीरों को, ये जहां अमेरिकी हमलों के बाद कंप्लीट ब्लैकआउट की तस्वीर देखिए। तेहरान के आसमान में बताया जा रहा है पूरी तरीके से आसमान में अंधेरा छाया रहा। और ये कुवैत के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तस्वीर दूसरी तरफ, जहां समंदर के नमकीन पानी को जो पीने लायक बनाया जाता है और अब ईरान ने हमला कर इसे बर्बाद कर दिया है। ये प्लांट समंदर के एक बूंद को भी पीने लायक बनाता था और यानी खाड़ी देश कुवैत में अब जल संकट की एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और जंग में शायद किसी भी संकट से निपटा जा सकता है, लेकिन अगर पानी की किल्लत हो जाए तो पूरे मुल्क में हर जगह त्राहिमाम की स्थिति हो जाएगी। श्रीवास्तव सर, जिस तरीके से इन हालातों को आप मॉनिटर कर रहे हैं, भले ही तेहरान में ब्लैकआउट हो गया है, बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और उसको कई तरीके के प्रोडक्शंस में चैलेंजेस जरूर आ रहे होंगे, लेकिन उसका कुवैत पर ये हमला, पानी के प्लांट पर इतना बड़ा हमला, एक तरीके से पूरे मुल्क में अब त्राहिमाम के हालात हो सकते हैं। बिल्कुल ज्योति, ईरान ने पहले ही आगाह किया था कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड उस पर हमला होगा तो वो डीसैलिनेशन प्लांट्स को पर हमला करेगा। यहाँ समझने वाली बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, पूरे खाड़ी देश जो हैं वो करीब 100% 95% डिपेंडेंट हैं डीसैलिनेशन प्लांट्स पे। और सारे खाड़ी देशों के अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स आप देखें वो करीब 170-174 के नंबर में हैं। वो एक डेफिनेट नंबर है और उनका एरिया जो होता है एक डीसैलिनेशन प्लांट का 2 से 6 एकड़ का होता है। इससे वेरी वल्नरेबल टारगेट। और अभी जो बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, अमेरिका में हो रही है, एनालिस्ट बात कर रहे थे, जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, उनके जो उस इलाके में रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि पानी पर हमला इज लाइक अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब वहाँ कितनी भी फौजें आप लाएं खाड़ी देश में, अगर पानी नहीं है तो फौजें सरवाइव कैसे करेंगी? तो एक बहुत कमजोर कड़ी आप इसको समझ लीजिए जिसपे ईरान ने एक डेमोन्स्ट्रेटिव अटैक किया है कि हम वहां जल का संकट ले आएंगे। और आपको पता है बिना जल के कोई जीवन नहीं है, न फौजें रह सकती हैं न वहां के लोग रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा संकट है। तो बहुत बड़ी कमजोर नफ्स को ईरान ने पकड़ा है और ईरान के पास एक कैपेसिटी है कि अभी उनको अटैक कर सकता है। ये उसने बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर ठहराव नहीं आया और फर्दर अगर अटैक्स हुए, जो ग्राउंड ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशंस करने के लिए एक बात और मैं बता दूं, जो एम्फीबियस रेडी ग्रुप होता है उसमें लॉजिस्टिक्स का होता है, लेकिन वो लॉजिस्टिक्स पहले वाले में 10 दिन के लिए होती है, दूसरे में 30 दिन के लिए, फिर 90 दिन के लिए। लेकिन ये ऑक्यूपेशनल फोर्सेस नहीं है, जैसा जनरल अनुज ने भी बताया। ये फोर्सेस है किसी एक पर्टिकुलर मुहिम को अचीव करने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। ऑक्यूपेशनल फोर्स अगर आपके पास नहीं है तो ईरान पर आप कब्जा कैसे करेंगे? तो अपने आप में सारे जो बातचीत हो रही है, सारे एनालिस्ट बातचीत कर रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। ईरान इस समय काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रहा है। उनके मेन न्यूज़पेपर की भी जो फ्रंट पेज आज था वो ऐसा था, वेलकम टू ईरान, यानी कि वो धमकी दे रहे हैं, खुली धमकी हंसते हुए ईरानी सैनिक की, आइए यहाँ से तो कॉफिन में ही लौटेंगे। बहरहाल इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट जरा दे दें दर्शकों को। इजराइल ने के नुकसान पर हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है। 30 दिन में इजराइल के 114 बैटल टैंक्स उड़ा दिए गए हैं। हिजबुल्लाह ने अटैक का वीडियो जारी किया है। तो हिजबुल्लाह भी देखिए धड़ाधड़ अटैक किया जा रहा है और इसका ये वीडियो जारी किया है। तो इस बीच युद्ध के बीच इराक की राजधानी बगदाद से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बगदाद में अमेरिकन बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। इराकी रेजिडेंस फाइटर ने ड्रोन से हमला किया है। हमले के बाद उठती दिखी आग की लपटें। तो बगदाद में भी अमेरिका के बेस पर हमला हुआ है और ईरान ने ये कह दिया है कि अब अगर शहरों में भी, होटलों में भी, लोगों के बीच में भी जहां जहां अमेरिकन दिखेंगे वहां वहां हमला करेंगे हम, और बख्शेंगे नहीं उन्हें किसी भी तरीके से, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ी हो। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। एयरफोर्स 1 के पास एक विमान दिखा
फ्लोरिडा में ट्रंप के एयरफोर्स वन के पास ये विमान दिखा। F-16 विमानों ने तुरंत उड़ान भरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स वन के पास सुरक्षा में ये सेंध है। फ्लोरिडा की तस्वीरें आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलर्ट मिलते ही F-16 लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने और फेयर्स छोड़ने का आदेश दिया गया। ये अलर्ट तब जारी हुआ जब एक नागरिक विमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स वन के पास अस्थायी उड़ान प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। जनरल माथुर, ये जो बड़ी खबर इस बीच हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी सेंध से माना जा रहा है। ये तस्वीर भी आप देखेंगे, फ्लोरिडा की तस्वीर है जहां पर एक विमान नजर आया और ऐसे में हम सब जानते हैं कि ग्लोबली डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा जो है, खासतौर पर अगर विमान से भी उन्हें कहीं आना जाना हो, वो कितने ज्यादा सिक्योरिटी के बीच रहते हैं और ऐसे में ये विमान का यहाँ पर दिख जाना, क्या ये वाकई इसे जंग से जोड़ा देखा जा सकता है? उनकी सिक्योरिटी में एक बड़ी चूक मानी जा सकती है? ज्योति, एक तो मैं आपका थोड़ा सा स्टेटमेंट बता दूं लोगों को कि जो उन्होंने ये लिखा था ईरान के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस, वेलकम टू हेल नॉट वेलकम टू ईरान। राइट, तो उन्होंने ये बिल्कुल निश्चित कर रखा है कि आप पधारेंगे तो आपको वहीं पहुंचा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने बता दिया है और मुझे लगता है ये बिल्कुल अच्छा। दूसरी बात, जहां तक सवाल है, देखिए इस प्रकार का कोई भी ब्रीच होता है, चाहे वो इस युद्ध से रिलेटेड हो या ना हो, इसको उससे रिलेटेड मान के देखा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, जिस प्रकार से आपने पूरा ईरान का जो हायरार्की है, खमेनी से लेकर के और सब लोगों को, मिलिट्री लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया है, तो ये बात बिल्कुल निश्चित मेरे को लग रही है कि ईरान भी इस राख में रहेगा कि और कुछ नहीं तो कम से कम कहीं ना कहीं अपना जाकर के असर दिखाने का वो प्रयास करे। डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ पे पहले भी अटेम्प्ट हो चुके हैं, ये वो है अथवा नहीं है इज नॉट द क्वेश्चन। इसको देखा उसी दृष्टि से जाना चाहिए और उसी के हिसाब से इनको एक्शन लेने की आवश्यकता है और शायद यही वजह है कि तुरंत F-16 ने उड़ान भरी और इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति को और नेतान्याहू को और इन लोगों को भी इस बात को मानना चाहिए कि उनके लाइफ पर भी ये थ्रेट जो है वो काफी रियल है और इसको समझ करके और उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स, मुझे मालूम है कि प्रिवेंटिव मेजर्स सब कुछ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इनकी होती है, लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार के ब्रीचेस को बहुत सीरियसली देखने की आवश्यकता है। ज्योति, इट्स नॉट अ थिंग। ये बात बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन इस बीच हम लोग बार बार ये जरूर कह रहे हैं कि कैसे एक अग्रेसर की तरह ईरान लड़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में श्रीवास्तव सर ये भी हमने जरूर ऑब्जर्व किया है, ईरान हमले कर रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि लगभग, क्या ये बात सही है, 90% अब तक उसके जो मिसाइल अटैक्स हैं उसमें कुछ गिरावट आई है, अटैक्स में कमी भी आई है, इसे क्या समझा जाए? देखिए ज्योति, अब सारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी आप देखेंगे बहुत सिलेक्टिवली इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए ईरान के मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल के सिस्टम को पेनिट्रेट कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी पता चला कि ये कॉस्ट है वॉर की और बहुत ज्यादा इम्पोज हो रही है जहां तक अमेरिका और इजराइल का संबंध है। इंटरसेप्टर्स, आपको एक चीज और आपके माध्यम से बता दूं कि जो टोमाहॉक मिसाइल्स हैं जिनकी बहुत चर्चा होती है, जिनसे 164 जो लड़कियां को स्कूल था उसमें उनको क्षति पहुंची, वो टोमाहॉक मिसाइल्स साल भर में सिर्फ आप 90 बनाते हैं। और जहां तक पैट्रियट मिसाइल्स का सवाल है, अनदर इंटरसेप्टर मिसाइल जो बहुत काम आती हैं, वो साल में सिर्फ आप 600 बनाते हैं और अभी तक हजारों में खर्च हो चुके हैं, क्योंकि यही जाते हैं बाकी जगह, चाहे यूक्रेन में आप यूज कर लें पैट्रियट या आप यूज कर लें यूएस में या यूज करें इजराइल में या खाड़ी देशों में। तो एक समस्या ये खड़ी हो रही है जो सब समझ रहे हैं, क्योंकि ये वॉर को खत्म करने का अंदेशा था कि हम 4 हफ्ते में खत्म कर लेंगे। और जहां तक स्टॉक पाइल्स का सवाल है, वहां पर जरूर मिसकैलकुलेशन हुआ है यूएस के द्वारा। अगर आप परसेंटेजेस में बोलते हैं और बार बार चेंज करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट नंबर से मेरे पास 1 लाख है, तो हाउ डज द परसेंटेज मैटर इन द करंट वॉर? तो परसेंटेज सिर्फ एक जनता के लिए पोस्टरिंग है, अपनी ऑडियंस के लिए पोस्टरिंग है, मोरल बूस्टर है, बट ये अपने आप में कोई कहानी नहीं कहता है। यहाँ ये देखना पड़ेगा कि ईरान जो है सेलेक्टिवली अटैक कर रहा है। उसने शुरू में ऐसी मिसाइल्स भेजी, वो 2 लेयर पर काम कर रहा है। उसके पास ड्रोन्स जो हैं बहुत मात्रा में हैं। और एक और बात मैं बता दूं, आई डोंट नो कितना अभी डैमेज हुआ है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ की जो मीडिया में अवेलेबल है 10,000 ड्रोन्स पर मंथ की थी। तो इसका मतलब 10,000, तो उससे वो सैचुरेशन अटैक करता है। उसने 2 बड़े बड़े रेडार्स को खत्म कर दिया। एक रेडार जो अर्ली वार्निंग रेडार था,
जो यूएमए था उसको खत्म किया, उसकी $2 बिलियन की कॉस्ट है। और थर्ड के रेडार को भी खत्म कर दिया उसमें सऊदी अरेबिया में। तो अगर रेडार चले आते हैं तो आई इन द स्काई चली गई, उसके बाद आप इंटरसेप्टर्स सालों में लॉन्च करते हैं। तो जहां तक सवाल है, ईरान की क्षमता कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वहां 600 स्कूल खत्म हो गए, वहां पे 2000 लोग मारे गए, उनकी इंडस्ट्रीज में करीब 300-400 इंडस्ट्रीज को पूरा नुकसान हुआ है। उसके बावजूद मिसाइल्स जो पर भी डायरेक्ट अटैक हुए और इसका भी असर निर्माणों पर भी पड़ेगा, चाहे ड्रोन्स और मिसाइल्स की भी हो। जैसा कि सर आपने बहुत अच्छे आंकड़ों के साथ हमें बताया, दर्शकों को भी पता चला होगा कि कैसे कैपेसिटी ईरान की थी, है और हो सकती है आगे। बहरहाल जो एक और अपडेट वो इस बीच ये कि मिडिल ईस्ट में वॉर के 1 महीने तो पूरे हो गए हैं और रण भीषण होता जा रहा है। वॉर जोन से इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान में अमेरिका इजराइल का हमला जारी है। फिरोजी और लाविजान में जोरदार धमाके सामने आए हैं। तो बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि तेहरान में यूएस और इजराइल ने हमला किया है और बताया जा रहा है कि यहाँ के 2 इलाकों में जोरदार बॉम्बिंग हुई। ये तस्वीरें आप देखें। और इस बीच हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सेना पर हमले का दावा किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सैनिक और उनके वाहनों पर रॉकेट दागे। मेटवाल शहर में हिजबुल्लाह ने हमला किया है और लगातार हिजबुल्लाह के अटैक्स हो रहे हैं। और इस बीच हूती ने भी ये कह दिया था कि हम भी जंग में अब खुलकर साथ देने वाले हैं। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देखिए कि किस तरीके से जोरदार अटैक जो है वो इजराइल पर ये किया गया था। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार सबका निशाना जो है वो बना हुआ है और इसे लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। तो ईरान 20 बड़े पोत भेजने पर सहमत हुआ है। ट्रंप ने कहा है ईरान के साथ जंग के बीच वो बस इतना कहना चाहते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन ईरान के साथ कुछ भी निश्चित नहीं है क्योंकि अमेरिका ही उनसे बातचीत करता है। तो हमें गिफ्ट में 20 पोत भेजे, ये आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना ईरान को लेकर। और अब आपको बताते हैं ईरान के खिलाफ ट्रंप क्या प्लान अब बना रहे हैं। दरअसल ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में अमेरिका है, ये दावे किए जा रहे हैं। जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका ने 3500 से ज्यादा सैनिक ईरान में उतारने का दावा किया है। ईरान के खिलाफ अब बड़े ऑपरेशन का वो संकेत दे रहे हैं। नेवी एयरफोर्स से ईरान की घेराबंदी करने की बात कही जा रही है। ईरानी सेना को खत्म करने का दावा तो ट्रंप पहले ही कर चुके हैं। वहीं हॉर्मुज को लेकर ट्रंप अब बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही अब अमेरिका जीतना चाहता है और फिर वो कहेंगे कि जंग औपचारिक तौर पर हमने जीत ली है, जिसका जिक्र माथुर सर भी कर रहे थे कि जो वॉर भी अगर होगा ग्राउंड ऑपरेशन, वो ऐसा नहीं कि शहरों में जाकर ये सैनिक आपस में लड़ने वाले हैं। उनका टारगेट रहेगा कि वो कैसे हॉर्मुज अपने कब्जे में ले। माथुर सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो बात आप कह रहे थे इसी को थोड़ा अगर और इलैबोरेट आप कर सकें तो ईरान की स्थिति हॉर्मुज को लेकर कितनी स्ट्रांग है? डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि ईरान हमसे बातचीत कर रहा है, गिफ्ट के तौर पर 20-20 पोत भेजा है, एक तरफ आप जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या ऐसी डिप्लोमेसी हो सकती है? ज्योति, देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, कब कहते हैं, इसका किसी को कोई भरोसा नहीं है। वो 4 बजे क्या कहते हैं, 8 बजे उसको क्या बोल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो 10 वोट कह रहे थे, वो वोट 20 हो गई। इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में उनको जो भी जितने भी उद्देश्य लेकर के वो इस युद्ध में आए थे, उनमें से एक भी पूरा हुआ नहीं है उनको, और वो एक बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में मौजूद हैं इस वजह। अब जहां तक सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करके और उसको स्वतंत्र कराने का है, उसका तरीका यही हो सकता है। देखिए, उन्होंने अपना 82 एयरबोर्न डिवीजन वहां पर बिल्डअप कर दिया है, उसका कुछ एलिमेंट्स वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये ऐतिहासिक तौर पे नॉर्मंडी लैंडिंग्स में, इराक में, वियतनाम में, तो अफगानिस्तान में जब वो बाहर लेकर गए तो इनका एक बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है। तो एक वो होगा। दूसरा, जो एम्फीबियस फोर्सेस हैं, देखिए, मैं एक एम्फीबियस फोर्स का चीफ ऑपरेशन ऑफिसर रह चुका हूं 2.5 साल तक। मुझे पता है एम्फीबियस ऑपरेशंस कितने कैसे होते हैं और कितने खतरनाक, कितने मुश्किल होते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि आपने एक ट्रिपोली लिया है, साथ में 2 और एम्फीबियस शिप्स ले आए और आप एम्फीबियस ऑपरेशंस कर पाएंगे। तो इसका जो मुझे जो तरीका नजर आ रहा है वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का माउथ है, वहां पर एम्फीबियस फोर्सेस से असॉल्ट किया जा सकता है। करेंगे या नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, किया जा सकता है। उसी कॉम्बिनेशन में ये एक स्ट्राइक एयरबोर्न फोर्सेस से खारग आइलैंड पे की जा सकती है, जहां पर कि उनको फोर्सेस को लैंड किया जा सकता है, और ये एक कॉम्बिनेशन में होगा। ज्योति, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो युद्ध शुरू किया था अमेरिका ने, वो प्लान्ड तरीके से नहीं किया। उनको इस बात का अहंकार था कि वो एक दिन में
खामनेई को खत्म करके और उनकी लीडरशिप को खत्म करके शतरंज के खेल की तरह बादशाह गया और गेम ओवर खत्म हो जाएगा, वो हो नहीं पाया। इस वजह से उन्होंने इनिशियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कुछ करने की प्लानिंग नहीं करी। मैं आपको बता सकता हूं ज्योति, अगर ये शुरुआती प्लान में उस हमले के साथ जो कि ईरान पे हुआ था बाय एयर, इसके सुरक्षा को की प्लानिंग की जाती तो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की परिस्थिति वो नहीं होती कहने भी वाली थी माथुर सर कि अमेरिका उनके ऑफिशियल्स डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं आइडिया है या नहीं है कि उनका आगे का रोड मैप क्या रहने वाला है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपकी इन बातों को सुन रहे होंगे तो जरूर एक आइडिया लग जाएगा कि हॉर्मुज पर क्या करना है, कैसे करना है।